हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वायुगतिकी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सेशन टॉपिक हैं। चलो चलते हैं। क्या होता है स्थिर वायुगतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? आज हम यही पढ़ने फिजिक्स में आज हम लोग यही पढ़ेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहला बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किससे बनकर बनता है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने के लिए। तो इससे इलेक्ट्रो रिलेटेड, इससे रिलेटेड होता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब हुआ एट रेस्ट, रुका हुआ। तो रिलेटेड, तो इससे रुका हुआ आवेश से इसी को कहते हैं स्थिर वायुगतिकी। रुका हुआ आवेश, तो रुका हुआ आवेश को ही स्थिर वायुगतिकी कहते हैं। चलो चलते हैं, क्या होता है इसका परिभाषा बोलते हैं। स्थिर वायुगतिकी, स्थिर वायुगतिकी क्या होता है? जब आवेश चार्ज स्थिर अवस्था में होता है और उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इस अध्याय के अंतर हम लोग रुके हुए आवेश से संबंधित बातों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। चलो आगे क्या विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश क्या होता है? इसके विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। सेम चार्ज विपरीत दूरी बनाए रखते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट खींचेंगे, अपोजिट खींचते हैं। सेम चार्ज दूरी बनाएंगे, सेम चार्ज दूरी बनाते हैं। इसका ऐसा आय मात्रक इकाई क्या होता है? कूलम होता है। कुल आवेश संरक्षण क्या होता है? तो कुल आवेश संरक्षण क्या होता है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे में स्थानांतरण होता है। इसे कुल आवेश कहते हैं, कुल आवेश संरक्षण कहते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। इसे कुल आवेश का संरक्षण कहते हैं। कूलम का नियम क्या होता है? तो कूलम का नियम क्या होता है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। कूलम का नियम क्या होता है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसे कूलम का नियम कहते हैं। कूलम का नियम क्या बोलते हैं? दो बिंदु हैं, जैसे दो बिंदु हैं, इसके लगने वाले बल को आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। इसे कूलम का नियम कहते हैं। यही होते हैं कूलम का नियम। इसका फॉर्मूला ये है, वायुगतिकी नियतांक फ्री प्रिमिटिव ऑफ फ्री स्पेस। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। कूलम का SI मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर एकक धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल्ब ही उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाते हैं। इसे विद्युत क्षेत्र कहता है। इसका विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम या V पर वॉल्यूम पर मीटर होगा। इसका दिशा बल की दिशा में होता है, इसका दिशा बल की दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाता है, कभी आपस में कटती नहीं हैं।
घनत्व, इसका घनत्व क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। इसे घनत्व इसका क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। विद्युत विभव क्या है? किसी बिंदु पर एकक धनात्मक आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव क्या कहता है? किसी बिंदु पर एकक धनात्मक आवेश को लगने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाते हैं। इसके असह मात्रक वोल्ट होता है। सेलुलर राशि होती हैं। विद्युत विभव और क्षेत्र से संबंध क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होगा, ई बराबर डिफरेंस कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर क्या होगा? ऐसा यंत्र जो आवेश संग्रह करता है कैपेसिटर कहलाते हैं। कैपेसिटर क्या कहलाते हैं? ऐसा यंत्र जो आवेश संग्रह करता है, इसे कैपेसिटर कहलाते हैं। कैपेसिटर का ऐसा मात्रक होता है फैराडे होता है। कैपेसिटर का ऐसा मात्रक फैराडे होता है। तो गॉस का नियम क्या होता है? तो गॉस का नियम किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से अंदर मौजूद कुल आवेश के समानुपाती होता है, जिसे गॉस का नियम कहलाते हैं। गॉस का नियम क्या होता है बच्चों? गॉस का नियम ये बोलता है किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल आवेश के समानुपाती होता है, जिसे गॉस का नियम कहलाते हैं। गॉस का फॉर्मूला ये होगा। तो याद रखने वाले बातें, तो कॉन्सेप्ट याद रखने का लाइट फोर्स बिटवीन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये सभी होंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले सेशन में चलते हैं। कल अगले सेशन के लिए तैयार रहना। आज के लिए इतना ही। जो सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो जाके सब्सक्राइब कर ले। डेली आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ से आएगा। आज के लिए इतना ही। चलो अगले क्लास में मिलते हैं।